बाइबल में नम्रता एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुण के रूप में प्रस्तुत की गई है। परमेश्वर न केवल नम्र जनों को प्रिय रखता है बल्कि उन्हें ऊंचा भी उठाता है। जैसा कि याकूब 4:6 में लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है पर नम्रों पर अनुग्रह करता है। परंतु एक गूढ़ सत्य यह है कि सच्ची नम्रता केवल बाहरी व्यवहार नहीं है, ये भीतर के ज्ञान से उत्पन्न होती है। ज्ञान और नम्रता का संबंध नीति वचन 11:2 में लिखा है, जब अभिमान आता है तब अपमान भी आता है, परंतु नम्र लोगों के पास बुद्धि होती है। यहाँ बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि नम्रता का स्रोत बुद्धि और समझ है। जब मनुष्य परमेश्वर के वचन को गहराई से समझता है तब उसे अपने सीमित ज्ञान, अपने दोषों और परमेश्वर की महिमा का बोध होता है। यही बोध उसे नम्र बनाता है। याकूब की पत्री से ज्ञान और नम्रता की पहचान याकूब 3:13 में लिखा है, तुम में से कौन बुद्धिमान और समझदार है? वह अपने कामों को भलाई के साथ नम्रता से दिखाए जो बुद्धि से उत्पन्न होती है। यह वचन स्पष्ट करता है कि यदि किसी के पास सच्चा ज्ञान है तो वह अपने जीवन में नम्रता के साथ प्रकट होगा। याकूब ज्ञान की 2 प्रकार की पहचान करता है, एक जो ऊपर से आती है और नम्र बनाती है, और दूसरी जो सांसारिक, प्रलोभी और अहंकारी होती है। याकूब 3:7-17 में वह लिखते हैं, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मेल मिलाप का, कोमल, मानने वाला, करुणामय और अच्छे फल से भरा हुआ, पक्षपात रहित और कपट रहित होता है। इस प्रकार का ज्ञान नम्रता उत्पन्न करता है क्योंकि यह आत्मिक और परमेश्वर के अनुसार है। मूर्खता अभिमान देती है पर समझ नम्र बनाती है। एक मूर्ख व्यक्ति अपने ज्ञान पर घमंड करता है, जबकि एक समझदार व्यक्ति जानता है कि वह जितना भी जाने वह परमेश्वर की बुद्धि के सामने कुछ भी नहीं है। यीशु स्वयं, जो सब ज्ञान का स्रोत है, उन्होंने कहा, मैं नम्र और मन में दीन हूँ। मत्ती 11:19। यदि संपूर्ण ज्ञान का स्वामी नम्र हो सकता है तो हमें और अधिक क्यों नहीं। निष्कर्ष, सच्ची नम्रता वह नहीं है जो केवल दूसरों के सामने झुकने से आती है, बल्कि वह उस गहरे आत्मिक ज्ञान से आती है जो हमें हमारे स्थान, परमेश्वर की महानता और हमारी निर्भरता को समझने में सक्षम बनाता है। यह ज्ञान जब हृदय में उतरता है तो मनुष्य अपने आप ही नम्र हो जाता है। बाइबल हमें केवल नम्र होने को नहीं कहती, वह हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए बुलाती है ताकि हमारी नम्रता सच्ची, स्थायी और आत्मिक हो। जैसा याकूब कहता है, अपने आप को प्रभु के सामने दीन बनाओ तो वह तुम्हें ऊंचा उठाएगा। याकूब 4:10।